नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर डायमीटर वाले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, इंडिया के उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या काम आएगा, किसने इसको स्टैब्लिश किया है, वो सारी बातें जानेंगे। हेयर इज द न्यूज। यूनियन मिनिस्टर इनोवेट्स एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट देवस्थल इन उत्तराखंड, यानी कि देवस्थल के अंदर इसको स्टैब्लिश यहाँ पर किया गया है। और इसका इनोग्रेशन हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है, जो कि हमारे अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं वर्तमान में, उनके द्वारा। ठीक है, ये न्यूज थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। एक सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा। राइट, तो 21 मार्च की बात हो जाएंगी। यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट के हैं हमारे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड साइंस, इंडिपेंडेंट चार्ज है, साथ ही साथ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशन एंड द एटॉमिक एनर्जी एंड द स्पेस। तो ये इनका मंत्रालय हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। अब 4 मीटर से मतलब ये यहाँ पे हो जाता है, जो इसका डायामीटर है, ये वाला जो डायामीटर है टेलीस्कोप का, ये 4 मीटर का होता है। और लिक्विड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर मरकरी का यूज किया गया है। आपको पता होगा मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में रहती है। राइट, तो मरकरी की एक थिन प्लेट या फिर लेयर यहाँ पर इसके ऊपर बिछाई गई है, जो रिफ्लेक्शन में काम आती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडिया का, फिर एशिया का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। जो कन्वेंशनल हमारे टेलीस्कोप होते हैं उससे ये डिफरेंट होता है। राइट, इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो 2450 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर इसको स्टैब्लिश किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस के अंदर, जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, दैट इज अराइज, नैनीताल इन उत्तराखंड। ठीक है, ये हमारी एक ऑब्जर्वेटरी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ठीक है, तो ये वाला जो है ना इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसके अंदर देखो ये मिरर हो जाएगा, ये टेलीस्कोप हो जाएगा। ये वाला जो इसका डायमीटर है ये 4 मीटर का है। और जो आपको ये थिन प्लेट नजर आ रही है या फिर लेयर नजर आ रही है, ये मरकरी की बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अब इसकी वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो ये नाइट में काम करेगा। नाइट में जो भी यहाँ पे फेनोमिनन होंगे उनको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए, सर्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मेटल का मरकरी का ये बनाया है, मैंने बता दिया था आपको। तो द टेलीस्कोप इज डिजाइन टू सर्वे द स्ट्रिप ऑफ द स्काई। स्काई की स्ट्रिप्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए इसको बनाया गया है नाइट के अंदर। इट अलाउज टू डिटेक्ट ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जो भी ट्रांजिएंट या फिर वेरिएबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, लाइक सुपरनोवाज, ग्रेविटेशनल लेंसेज, स्पेस डेब्रिज एंड द एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको पता है कहाँ पर मिलती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। और स्पेस डेब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस के अंदर जो भी कचरा छोड़ा गया है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, उसी को स्पेस डेब्रिज के नाम से जाना जाता है। मान के चलिए कोई भी सैटेलाइट हमने भेज दिया और वो फिर उसकी वर्किंग मतलब खत्म हो गई है, जो भी उसका पीरियड था उसने काम किया, आफ्टर दैट ये वाला जो सैटेलाइट है या फिर जो ऑब्जेक्ट है स्पेस डेब्रिज के रूप में स्पेस में घूमता रहेगा। ठीक है, और फिर ये वाला जो सैटेलाइट है नाइट के अंदर स्कैन करेगा स्ट्रिप ऑफ द स्काई एट एवरी नाइट, एंड द टेलीस्कोप विल जनरेट नियरली 10 to 15 GB ऑफ द डाटा। यानी कि 10 से 15 गीगाबाइट के डाटा को यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। फिर उस डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से क्लासिफाई किया जाएगा और उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, ये देखो ये वाला जो फेनोमेना होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसेज, और ये होता है सुपरनोवा। राइट, और ये होता है स्पेस डेब्रिज। तो स्पेस डेब्रिज मैंने बताया ना आपको, जो भी कचरा एक प्रकार से ह्यूमन बींग्स के द्वारा भेजा गया स्पेस में, उसी को बोलते हैं स्पेस डेब्रिज। अब आपने पीछे एक न्यूज भी देखी होगी, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। जो हमारा मेगाट्रॉपिक्स 4 करके एक सैटेलाइट था, उसको हमने वापस इंडिया इसके अंदर पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर उसको वापस लेके आए थे। ये 2011 के अंदर भेजा गया था, 3 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने एक डिकेड तक अपना काम किया। आफ्टर दैट इसको हमने वापस स्मूथ इसकी लैंडिंग करवा ली थी, है ना, हिंद महासागर के अंदर। तो ये चीज हो जाएगी। अब स्पेस डेब्रिज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर बढ़ता ज्यादा हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। जो भी हम लोग नया सैटेलाइट भेजेंगे या फिर कोई नया मिशन भेजेंगे तो वहां पर बाधा एक प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। द डाटा विल बी एनालाइज्ड क्विकली टू डिस्कवर and discern variable and the
ट्रांजिएंट स्टेलर सोर्सेज, ठीक है। कंट्रीज की अगर हम बात करें जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इंडिया के अंदर तो उसको इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन ये वाला जो मिरर टेलीस्कोप है ये बेल्जियम के अंदर बनाया गया है। दैट इज दी बेल्जियम की एक लेबोरेटरी है। एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन एंड द सेंटर स्पेशल डी लेज, तो ये वाली जो संस्था है या फिर जो एक प्रकार से लेबोरेटरी है, सेंटर है, यहाँ पर इसको बनाया गया है बेल्जियम में। कनाडा, पोलैंड एंड उज्बेकिस्तान का भी इसमें हेल्प है, ठीक है। एक कोलेब्रेशन मिशन है ये, इंडिया का, बेल्जियम का, कनाडा का एंड उज्बेकिस्तान का, ठीक है। कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो ILMT है, दैट इज इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इज द फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। स्पेस के अंदर जो भी साइंस होती है, स्पेस साइंस को ऑब्जर्व करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को कैरी आउट करने के लिए ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एपरेचर टेलीस्कोप, अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट एपरेचर टेलीस्कोप है, यानी कि जो 4 मीटर का इसका डायमीटर है, ये अभी तक का सबसे बड़ा बताया गया है इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर, फॉर द ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप इन इंडिया, राइट। तो ये वाली न्यूज थी। आई होप का आपको चीजें समझ में आई होंगी और किस प्रकार से कैरी आउट हो रही हैं, राइट। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।